मेरे पास जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का के कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहाँ से ये जो रिंग रोड बन रहा है, जिसमें काफ़ी ट्रिक्स आ रहे हैं, काफ़ी एरियाज़ आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज़ डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफ़ी रिंग रोड्स बन रहे हैं। तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पांपोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूँगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे। जो है, हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट। और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए हैं, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए हैं, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है? क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग। बल्कि टाउनशिप, वो उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में इसे छोड़ दो। 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे। वो किन लोगों के लिए हैं, हम तो लोगों को जानने का ये हक है। ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप, किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो, इन्होंने महाराजा हरी सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरी सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उसको स्क्रैच करते हैं। ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरी सिंह का। मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन आप अगर ले रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ अगर 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्जी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लॉज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली एक कंपनसेशन जो डेफिनेट नेशनल लेवल का है, उसी लेवल का यहाँ भी दीजिए, अगर आपने सारे लॉज एक्सटेंड कर लीजिए। और ये टाउनशिप्स आप
کن کے لیے بنا رہے ہیں یہ تو جاننا پڑے گا نا. 30 ٹاؤن شپس اس میں 30 کتنا یوز ہوگا؟ 200 ہیکٹرس آف لینڈ فار ایچ، جو اب ٹوٹیلٹی میں آئے گا دس کمز ٹو 4000 canals آف لینڈ پر ٹاؤن شپ، یعنی 1.20 lakh canals آف لینڈ لے رہے ہیں. کس جگہ میں؟ دیکھیے کشمیر، یہاں تو ڈیفینیٹ کیونکہ چاروں طرف ماؤنٹینز ہے، یہ ویلی ہیں، ایک ڈیفینیٹ لینڈ ہے. اور کون سا لینڈ لے رہے ہیں آپ؟ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، بیک بون جموں کشمیر کی. اگر آپ دیکھیں گے ہارٹیکلچر یہی تو بیک بون ہے، ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، اور آرٹیزنز جو ہمارے ہیں سری نگر میں یہی تو ٹوٹل بیک بون ہے. آپ وہ زمین لے رہے ہیں. اب اگر آپ سری نگر کی ہی پلاننگ لیں گے، جو پلانرز ہیں انہوں نے کتنا کہا ہے کہ گرین ایریا رکھنا مسٹ ہے، اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کوئی آلریڈی ایز دے سے لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے، یہ لینڈ لمیٹڈ ہے، ڈیفینیٹ لینڈ ہے، اور اس میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کوئی جیسے میں نے آپ کو کہا سری نگر ماسٹر پلان ہے، یہ اس کے خلاف بھی ہے. اور انڈین گورنمنٹ لینڈ یوز پالیسی جو ہے جو UPA میں بنی اس کے بھی خلاف ہے.